सभी को प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बताया था पहले कि भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि प्रभु मैं तो युद्ध करना नहीं चाहता, मैं कंफ्यूज स्टेट पे हूँ, मगर मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूँ, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। अब जैसे गुरु है, गुरु अपने शिष्य को पढ़ाएगा तो उसको उसकी चेतना को धीरे धीरे पहले प्राइमरी लेवल पे लेके जाएगा, प्राइमरी से मिडिल से हाई स्कूल से ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन, देन पीएचडी। अब भगवान श्री कृष्ण का काम क्या है यहाँ पे कि अर्जुन की जो चेतना है वो बहुत नीचे जा चुकी है, वो कंफ्यूज स्टेट में है। तो अब उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से वो क्या करेंगे कि गीता में प्रत्येक अध्याय में उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाएंगे, उसकी चेतना को एक जर्नी पर लेकर जाएंगे। धीरे 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 उसके डाउट्स क्लियर करते हुए चलेंगे और उसे उसके कर्तव्य का बोध भी कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं किया कि भाई जा तू एक काम कर, तू माला लेके जा, मेरा नाम जप, तेरा युद्ध मैं लड़ दूंगा, ऐसा भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने क्या कहा कि उठो, अपना युद्ध स्वयं लड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम फिलहाल ऐसा काम करो कि तुम लड़ाई लड़ो, मेरा आदेश है और गीता का ज्ञान मैं तुम्हें युद्ध के बाद दे दूंगा, ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने युद्ध के मैदान में समय को रोक दिया और अर्जुन की जो अंतर जगत की यात्रा है उसकी शुरुआत करी, स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन किया। तो जो सेकंड चैप्टर है वो किस बारे में है? सांख्य योग के बारे में। अब पहले जैसे कहते हैं ना, आप प्राइमरी के बच्चों को अगर आपको मैथ सिखानी तो पहले आप क्या सिखाते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरी नंबर सिस्टम सिखाते हैं। फिर उनको सिखाते हैं प्लस माइनस, फिर बॉड मास के रूल सिखाते हैं। मतलब धीरे धीरे आप पढ़ाएंगे, राइट? वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सेकंड पार्ट में क्या सिखा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो तू एक चीज सोच, अब तो युद्ध के मैदान में आ गया है और सबसे पहले ये तो देख कि तू है कौन, तू क्या है? क्षत्रिय है, ठीक है। क्षत्रियों का काम क्या है कि भाई अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, दुष्टों को दंड देना। अब एक जज है, अगर चोरी पड़ोसी के बेटे ने किया तो उसको दंड दे दिया। अगर वही चोरी उसके बेटे ने किया तो क्या वो उसको दंड नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई एक चीज बता कि तूने अभी तक कितने सारे युद्ध किए, क्या उसमें लोगों की जान नहीं गई? बिल्कुल जान गई। तो उस युद्ध में तूने क्या किया? उन्हें दंड दिया, जिसने गलत किया उसको तूने दंड दे दिया। लेकिन यहाँ जब तेरे दादा परदादा गुरु आके खड़े हो गए तो तू बड़ा ज्ञानी बन रहा है, बोल रहा है हम नहीं लड़ेंगे। या तो तू पहले रूल नहीं बनाता या तो अभी मत बना। अब तू कह रहा है कि तू इनको मार देगा, तुझ पे गुरु हत्या का पाप लगेगा, तुझ पे अपने कुल नाश करने का पाप लगेगा। ऐसा कोई पाप नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि तेरा उद्देश्य है धर्म की स्थापना। ये कहाँ खड़े हैं? ये अधर्म के साथ खड़े हैं। दुर्योधन कौन है? अधर्म का प्रतीक। वो जब वो तुम्हारी स्त्री पर, जिसके 5 वीर पुरुष पति हैं, जो एक रानी महारानी थी, अगर वो उस स्त्री को राजसभा में लाके निर्वस्त्र करने की कोशिश कर सकते हैं, तो तुम थोड़ा सोचो कि वो लोग पूरे समाज में अन्य स्त्रियों के साथ कितनी दुर्गति कर रहे होंगे। स्त्रियों को बेचना, खरीदना, गुलाम व्यवस्था, अनीति, अनाचार चरम सीमा पर है। तुम क्या सोचते हो कि क्या ये युद्ध केवल द्रौपदी के लिए लड़ा जा रहा है? नहीं भाई, ये
श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैं किसी एक के लिए युद्ध नहीं लड़ रहा, मैं यहाँ पर तुम्हारा युद्ध में साथ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अब द्वापर में धर्म की स्थापना चाहिए। जैसी राजा वैसी प्रजा। तो यदि युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा व्यक्ति राजा बनेगा तो वो प्रजा को भी सुधार देगा, वो भी धर्मात्मा बन जाएगी, धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो उसने अर्जुन फिर बोल रहा है कि भाई अगर वो तो मेरे गुरु हैं, वो मेरे दादा है, तो भगवान कहते हैं पहले गुरु दादा छोड़ो, पहले तो तुम समझो कि तुम कौन हो। अब यहाँ पर सांख्य योग शुरू हो रहा है। सांख्य का मतलब होता है, सांख्य संख्या शब्द से बना है, यानी विश्लेषण करना गणितीय वे में। तो अब आप जब किसी भी चीज का गणितीय विश्लेषण करते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके कुछ पॉइंटर्स बताएंगे ना कि ये क्या है क्या है। तो पहले तो आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि सांख्य है क्या। जैसे सांख्यिकी विश्लेषण है क्या, जैसे सपोज मान के चलो कि विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, गृह विज्ञान हो या अध्यात्म विज्ञान हो, सभी में सांख्यिकीय विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसको समझना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि डेटा अगर आपके पास दे दिया जाए तो आप उस डेटा को एनालिसिस करके आप किसी चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपको अपने दिन की दिनचर्या का विश्लेषण करना है तो आप बताएंगे आप कितने बजे उठे, कितने घंटे आपने अपने दैनिक दिनचर्या में व्यतीत किए, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी, कितने घंटे आपने कौन सा कार्य किया, कितने घंटे आप सोए। तो आपकी एक दिनचर्या का डेटा क्लियर हो गया कि इस घंटे पे आपने ये काम किया। तो ये क्या हुआ, आपकी सांख्यिकीय विश्लेषण हो गया। अब इसी को अगर हम अध्यात्म की भाषा में देखेंगे तो अध्यात्म की भाषा में सांख्य दर्शन के 25 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? एक तो अपनी सोल हो गई, आत्मा हो गया। 3 क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। अब यहाँ पर अहंकार से ये मतलब नहीं है कि ईगो। अहंकार का मतलब होता है कि आपने अपनी पहचान किससे जोड़ रखी है। तो मैक्सिमम केसेस में ईगो का अगर आप डेफिनेशन सुनना चाहते हैं, अहंकार का डेफिनेशन सुनना चाहते हैं, तो लोग अपनी एक गलत पहचान बना लेते हैं कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। तो उसने अपने आप को श्रेष्ठ, बाकी सबको ऐसे बना दिया, मतलब अपनी एक गलत पहचान जोड़ ली, दूसरों की एक गलत पहचान सेट कर दी। ये हो गया अहंकार। बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रियां कितनी है? ये तो हो गया हमारे 3 अंतःकरण। ज्ञानेंद्रियां हमारी कितनी है? 5। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कर्ण। हमारी कर्मेंद्रियां क्या है? 5। पाद, हस्त, उपस्थ, वाक, पायु, वाक। तन्मात्राएं कितनी है हमारे? 5। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। पंच महाभूत कौन से हैं हमारे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। चित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। तो ये सारे 25 तत्वों को लेकर जब भगवान अर्जुन को अध्यात्म समझाएंगे तो उसको हम कहेंगे सांख्य योग। इसी को कपिल मुनि ने भी एक्सप्लेन किया है। कपिल मुनि जी कहते हैं कि आप जो भी कार्य करते हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब वो कारण आपका नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, लेकिन कारण जरूर होगा। तो सारा सिस्टम जो है वो कारण पर ही डिपेंड करता है। इसी को श्रीमद् इस भगवत गीता में भगवान पहले सांख्य योग समझाएंगे, फिर कर्म योग समझाएंगे, फिर भक्ति योग समझाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सांख्य योग नहीं समझेगा, वो अर्जुन यही नहीं समझेगा कि आत्म तत्व क्या है, जीवात्मा क्या है, शरीर क्या है, उसकी त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या है, सतरजतम क्या है, इत्यादि को अगर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तो वो सुख दुख के जो मोह में फंसा हुआ है उससे भगवान उसको कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए उसको इन सारी चीजों का सांख्यिकीय वर्णन करना प्रभु के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो भगवान सबसे पहले क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया अर्जुन जी, आप क्या हो? शरीर हो, मन हो या आत्मा हो? तुम्हारा दादा क्या है?
शरीर है, मन है, आत्मा क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा ये शरीर है, मन है, ये आत्मा है। तो मतलब उन्होंने जो एक अर्जुन है, अर्जुन को सांख्यिकी में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, शरीर, मन, आत्मा। फिर जीवात्मा के 3 गुण बता दिए, सत, रज, तम। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि आत्म तत्व तो शुद्ध है, लेकिन आत्म तत्व में जब विकृतियां आ जाती हैं, किसी में सत ज्यादा आ जाता है तो वो श्रेष्ठ बन जाता है, किसी में तम ज्यादा आ जाता है तो खराब बन जाता है, रज जाता है तो बीच बीच का रहता है। तो भगवान उससे अर्जुन से कहते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म कहता है कि तुम दुष्टों को दंड दो और धर्म की स्थापना करो। तो इस कार्य के लिए तुम्हें चुना गया है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि जो भी गलत है, वो चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा पिता हो, चाहे तुम्हारा पुत्र हो, चाहे तुम्हारा दादा हो, चाहे तुम्हारा गुरु हो, अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो तुम्हें उसे दंड देना ही पड़ेगा। तुम जज भेदभाव नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र है तो चोरी में छोड़ दो, पड़ोसी का पुत्र है तो चोरी में दंड दो, ऐसा नहीं हो सकता। और भगवान उसको क्या कहते हैं कि भाई तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब मान ले तू ये युद्ध लड़ेगा, दोनों चीजें, 2 बातें हो सकती हैं, या तो तू ये युद्ध जीत जाएगा या ये युद्ध तू हार जाएगा। लेकिन हार जीत की अगर परवाह करके पहले से ही तू अपना मन डावाडोल कर लेगा तो युद्ध नहीं हो पाएगा ना। तो तुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। और क्या चिंता नहीं करनी है कि तुझे सबको ये देखना है, यहाँ पर तुझे रिश्तेदारी नातेदारी नहीं निभानी, यहाँ पे तुझे केवल इनका सांख्यिकीय विश्लेषण करना है कि कौन सत्य पर है और कौन असत्य पे है। तो जो सत्य पे है उसका साथ दो, जो असत्य पे है उसको दंडित करो। क्यों? क्षत्रिय धर्म यही कहता है। और क्या कहते हैं भगवान, भाई इंद्रिय तृप्ति के लिए मत जियो, तुम सुख दुख से परे जाओ। शरीर को क्या सुख दुख होता है? अगर शरीर को दर्द हो सकता है, लेकिन शरीर न तो सुखी हो सकता है न दुखी हो सकता है। शरीर आराम खा सकता है, लेकिन शरीर को सुख दुख से क्या लेना देना। आप बताइए कि खाना है, 3 प्लेट है, ठीक है, एक सोने की है, एक चांदी की है, एक स्टील की है, मान लीजिए एक चौथी प्लेट भी एक मिट्टी की प्लेट है, ठीक है। सब में एक ही खाना रखा है, मान लीजिए आलू की सब्जी और रोटी, 4 रोटी आलू की सब्जी, चारों थाली में रखी है। एक जो भूखा व्यक्ति है, ठीक है, जिसको सचमुच तेज भूख लगी है, तो आप एक चीज बताइए कि वो थाली की ओर दृष्टि डालेगा या खाने की ओर दृष्टि डालेगा? आप कहेंगे कि जो वो खाने पे डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी, उसको क्या दिखेगी? रोटी और सब्जी। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है वो क्या देखेगा? थाली देखेगा। क्या देखेगा? भाई सोने की थाली है। क्यों? क्योंकि उसको खाने से लेना देना कुछ नहीं है, उसका लेना देना है कि बाद में इस थाली का क्या प्रयोग हो सकता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं, भैया ऐसा है कि ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई पेट की नहीं है, पेटी की लड़ाई है। अर्जुन को रियलिटी में क्या चाहिए? रियलिटी में उसको न्याय चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ। भगवान कृष्ण को क्या चाहिए? भगवान कृष्ण को पूरी सृष्टि में धर्म की स्थापना करनी। क्यों? क्योंकि अधर्म व्याप्त है। दुर्योधन क्या चाहता है? दुर्योधन के पास क्या खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, राज्य नहीं है। दुर्योधन अपने राज्य विस्तार की नीति के साथ, क्यों? क्योंकि अगर ये लोग 5 पांडव जिंदा रहेंगे तो ये इनके पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि अपना एक नया राज्य बना लेंगे, तो मैं छत्रपति राजा नहीं बन पाऊंगा। तो इसके लिए उनको अपने मार्ग से हटाने के लिए वो सारे षड्यंत्र कर रहा है। तो यहाँ भोजन की लड़ाई नहीं है, यहाँ छत की रहने की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर क्या है? अपनी अनंत इच्छाओं का, अपनी अनंत वासनाओं का, कामनाओं के विस्तार के लिए ये सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। किसके बिहाफ पे?
दुर्योधन और शकुनी के बिहाव पे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इच्छाओं और इन सब के चक्कर में मत पड़ो। तुमको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है इसका फर्क ही नहीं पड़ता। युद्ध के मैदान पे तुम एक न्यायाधीश की तरह हो भाई। जो गलत है उसे दंड दो, जो सही है उसका साथ दो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि तुम धर्म पे हो। अगर तुम अधर्म पे होते तो क्या मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता? तो उठो, धनुष उठाओ और युद्ध करो। और इस बात को समझो कि तुम्हारे मारने से जो आत्मा है, जो शाश्वत आत्मा है, जो इस समय भीष्म पितामह के शरीर में है या गुरु के शरीर में है, वो नहीं मरने वाली, वो तो दूसरा शरीर बदल लेगी। तो यहाँ पर तुमको जिसको मारना है उसको रिश्तेदारी मत देखो, उसको ये देखो कि उसके उसके सहयोग से अधर्म फलीभूत हो रहा है। यदि किसी राज्य को आपको जीतना है तो उसके चारों तरफ से आपको उसका हुक्का पानी बंद करना पड़ता है, उसका खाना पीना का रसद जाना बंद करना पड़ता है। कब तक गेट नहीं खोलेगा? जब उसके अंदर वाले भूखे मरने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली गेट खोल देगा और वहां पे लड़ाई में जीत हो जाएगी। दुर्योधन दुष्ट है, शकुनी पापी है, लेकिन दुर्योधन और शकुनी तक पहुंचने के लिए उनको जो सुरक्षा चक्र दिए हुए हैं, कौन? कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी। ये जो महारथी हैं इनको तो आपको मारना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप अधर्म को कैसे परास्त करेंगे? तो यहाँ भगवान उसको सांख्य योग के माध्यम से उसकी बुद्धि को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि कोई हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है, हम मन भी नहीं है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न डुबो सकता है, न भिगो सकता है। आत्मा सबकी शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि मैं और तुम आज से पहले नहीं थे या मैं और तुम आज के बाद नहीं होंगे। जब तुम माता के पेट में थे और पेट से अभी तक बड़े हो गए हो तो तुम्हारा शरीर तो कई बार बदल गया ना, अभी ही बदल गया। पहले तुम्हारे छोटे छोटे हाथ पैर थे, तुम बड़े हो गए। अब विज्ञान ने भी बता दिया है कि 7 साल के अंदर हमारी पूरी बॉडी के सारे टिश्यूज चेंज हो जाते हैं। तो वही भगवान भी कह रहे हैं कि भैया बचपन से लेके अभी तक अपनी फोटो आप लोग देख लीजिए। आप लोगों के पास में कैमरा फोन आ गया है, आप अपनी पुरानी तस्वीर देखिए। क्या जो बचपन में आप जैसे दिखते थे अभी दिख रहे हैं? नहीं, बदल गए। तो हमारा शरीर तो अभी ही बदल गया। फिर जब आप माता के गर्भ में थे तो उससे पहले आप क्या थे? जैसे मेरा नाम श्वेता चक्रवर्ती है। अब यदि मैं मर जाऊंगी तो लोग आके, मेरा शरीर तो यही रहेगा ना, मैं जैसी अभी मान लीजिए अभी मैं जैसी दिख रही हूँ हूबहू इसी कंडीशन में मेरी मृत्यु हो जाए तो लोग आकर क्या बोलेंगे? ओ श्वेता चक्रवर्ती जी अब नहीं रही। तो कौन नहीं रहा? शरीर तो यही है, सब कुछ यही दिख रहा है। मरा कौन? मेरे अंदर जो आत्म तत्व है जो अब नहीं है, जिसके कारण मेरी श्वास चल रही है, जिसके कारण मेरी धड़कन चल रही, ऊर्जा ही नहीं है, बल्ब है, लाइट नहीं है, शरीर है, आत्मा नहीं है, कनेक्शन खत्म, मैं खत्म। तो जब आप जानते हो, अपने पूर्वजों को आप देख चुके हो कि भैया जब वो मर गए तो आपने कहा कि अब वो नहीं रहे। शरीर तो था ना, शरीर तो मेरा तुरंत जला दिया जाएगा। मेरे पति, मेरे बच्चे मुझे कितना भी चाहते हों, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को एक दिन भी इस घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे। तुरंत ले जाके जो हमारा नियरेस्ट वो होगा स्मशान घाट, वहां पे लकड़ी मंगाएंगे, मेरे शरीर को लिटाएंगे, तुरंत जलाएंगे, जला भून के पूरा ये राख बन जाएगा मेरा शरीर, एक मुट्ठी राख बन जाएगी और गया, काम खत्म। ऐसे तो हमारे पूर्वज जो घर में है वो उनकी तस्वीरें आपने देखी होगी, उनका भी क्या हुआ? यही तो हुआ ना। तो यही तो भगवान श्री कृष्ण 2 अध्याय में अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे, भैया तू क्यों रो रहा है? कौन जिंदा रहेगा इस संसार में? कौन अमर है? तू नहीं मारेगा तो क्या भीष्म पितामह कभी मरेंगे नहीं? कभी ना कभी तो मरेंगे ना। तू नहीं मारेगा तो द्रोणाचार्य मरेंगे नहीं। लेकिन ये लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अधर्म को पोषित करते रहेंगे। इनके अधर्म के पोषण से दुर्योधन ऐसे अधर्म करता रहेगा।
पूरी सृष्टि त्राही त्राही मचाते रहेंगे, राक्षसों का बोलबाला होगा। क्या तू यही चाहता है? तो इस सांख्य योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि भैया तू शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मा है। दूसरा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई तू न्यायाधीश की सीट पे बैठा है, तू क्षत्रिय है, जो गलत कर रहा है उसे तुझे दंड देना है। अब तू भूल जा वो तेरे रिश्तेदार है या नहीं है। तू जज की कुर्सी पे बैठा है तो वहां पे तू केवल न्याय कर, तू न्याय करने के लिए बना है। अब तू कह रहा है कि तेरे लिए मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो अपना युद्ध तुझे स्वयं लड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके उसको भगवान सेकंड अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से जीवन को एक्सप्लेन करते हैं। मनुष्य की शरीर की नश्वरता को, आत्मा की शाश्वत शक्ति को एक्सप्लेन करते हैं। मैं माता के गर्भ से पहले भी थी, वहां भी मेरे को कोई पूर्व जन्म में मेरे परिवार वालों ने जलाया होगा, फिर मुझे नया शरीर मिला। इस जन्म में भी मैं जब तक हूँ तब तक हूँ, जब इस जन्म में भी मुझे जला दिया जाएगा तो मैं दूसरी गर्भ में पुनः प्रवेश करूंगी, पुनः नई यात्रा प्रारंभ करूंगी। पिछले जन्म का मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो क्या आपको लगता है अगले जन्म में मैं जन्म लूंगी तो मुझे याद आएगा कि मैंने वीडियो में बनाती थी, मेरा नाम श्वेता चक्रवर्ती था? कुछ भी याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो भगवान यही कहते हैं कि भैया शरीर बदल रहा है, आत्मा तो वही है, बस समस्या यह है कि मनुष्य को कुछ याद नहीं रहता। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि ग्लास मैंने बदला, पानी तो वही था ना, ग्लास बदलने से पानी थोड़ी ना बदल गया। मेरे शरीर को बदलने से मेरी आत्मा थोड़ी ना बदलने वाली है। तो वही चीज यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, भैया रिश्तेदारी भूल जा, न्याय कर, अधर्मियों को दंड दे, मोह में मत पड़, मोह से बाहर आ। न तू जिंदा रहेगा हमेशा के लिए, तेरे इस शरीर में रहेगा ना ये हमेशा रहेंगे। लेकिन अभी की वर्तमान डिमांड ये है कि अधर्म को नष्ट करने के लिए तुझे इनके शरीर को नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपने हथियार को उठा और युद्ध कर। आप लोगों के जीवन में भी कई ऐसे अवसर आएंगे जब आपके माता होंगे, पिता होंगे। जैसे सपोज मान के चलिए एक माता पिता ने आपको पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि दूसरे की लड़की से शादी करने के लिए आपको कह रहे हैं कि तू दहेज ले, और दूसरे के घर लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं कि तू और दहेज दे। तो वहां पर वो गलत कर रहे हैं ना। अब तुम ये देखो कि तुम्हारे ही माता पिता से तुम्हें युद्ध लड़ना है, वो गलत कर रहे हैं, तुम्हें उसका युद्ध लड़ना है, तुम्हें वहां पर उन्हें मना करना है। आसान है, तुम्हारे यहाँ महाभारत भी तो है। लड़कियों को आपकी माता गलत शिक्षा दे रही हैं, आपको पता है कि वो गलत कह रही हैं, उनसे आपका विरोध करना पड़ेगा, भैया लड़ना पड़ेगा। जो गलत है वो लड़ना पड़ेगा। आप अपनी संतान को, आपकी संतान गलत कर रही है, आपको मदर इंडिया बननी पड़ेगी, उससे लड़ना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो त्यागना पड़ेगा। जो गलत है, जो धर्म पर नहीं है, वो आपका कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी नातेदार हो, आपको उसको दंडित करना पड़ेगा। दंड का कोई भी लेवल हो सकता है। उसको घर से निकालना हुआ, उसको लड़कर सुधारना हुआ, खाना ना देकर दंडित करना पड़ा, बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आपको, अब बच्चा गलत कर, आप बहुत प्यार करते हैं बच्चे से, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा, आपको पता है उसका करियर खराब हो जाएगा, तो आप डांटोगे ना, मारोगे ना। आपको उद्देश्य क्या है? इंटेंशन सही रखना है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पूरी गीता में एक ही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपकी नियत गलत नहीं होनी चाहिए। नियत गलत हुआ तो नियति गलत हो जाएगी। आपको ध्यान देना है, अपनों से भी अगर अपने गलत कर रहे हैं तो उनसे लड़ना पड़ेगा। वो आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी नातेदार हो। अगर आपका बेटा आपकी बहू के रहते दूसरी लड़की से अफेयर कर रहा है, वो गलत कर रहा है, तो क्यों ना आपका वो सगा बेटा है, आपको उससे लड़ना पड़ेगा, उसको गलत के लिए दंड देना पड़ेगा। आपकी बेटी गलत अफेयर चला रही है अपने पति को रहते हुए, तो उसकी गलती में आप अपनी बेटी है तो उसका साथ नहीं दे सकते।
गीता कहती है जो गलत है उससे तुम्हें लड़ना पड़ेगा, उसे दंड देना पड़ेगा। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो हमारा अपना पराया नहीं करना है। जो गलत है तो गलत है। श्रीमद् भगवद गीता यही सलाह देती है कि अपने साथ भी कठोरता करिए। आपको पता है कि आपको डायबिटीज है और आप अगर मीठा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, तो जीव आपकी बार बार आपसे कह रही, तो अपना महाभारत भी तो लड़ना पड़ेगा अपने आप से। क्या लड़ना पड़ेगा? नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। जितना भी मन कर रहा है अपने आप को नहीं खाना है। अगर आप रोज नहीं कुछ पढ़ते हैं, नहीं सीखते हैं, आप साधना में व्यतिरेक हो रहा है, अपने आप को आपको दंड देना। अपने से भी तो महाभारत लड़नी है भैया, बाहरी महाभारत नहीं, अपने भीतर भी महाभारत है। अपने आप को सुधारना संसार की सबसे बड़ी सेवा है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का 2nd अध्याय आपको बता रहा है कि जो भी गलत है, जो भी रिश्तेदारी में, नातेदारी में, ये आप खुद गलत है, तो अपने लिए भी आपको स्टैंड उठाना पड़ेगा। अगर आपका मन गलत रास्ते में जा रहा है तो उसको बलपूर्वक सही रास्ते पे लाना है। श्रीमद् भगवद गीता आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भीतर का भी युद्ध जीत सके, बाहर का भी युद्ध जीत सके और सही समय पे सही निर्णय ले सके। गलत को नो कहना है, सही का साथ देना है, अंतर महाभारत भी जीतना है, बाहर का भी महाभारत जीतना है। इस बात के साथ 2nd अध्याय समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं 3रे अध्याय में, कर्मयोग में। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। ये हमारा प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता से हमें क्या समझना है, हमें आर्ट ऑफ लिविंग कैसे सीखना है, हम मोहग्रस्त अर्जुन न बने, सही समय पे सही डिसीजन ले सकें और अपने जीवन को धर्म पथ पर लगा सकें। कल हम अगली वीडियो पर हम कर्मयोग पर चर्चा करेंगे और क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता का यह यात्रा चलती रहेगी। धन्यवाद।